हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यापार जगत टीवी एंड मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर प्रवीण परमार एंड आई एम द फाउंडर ऑफ अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड व्यापार जगत डॉट कॉम। व्यापार जगत डॉट कॉम के बारे में आप सब जानते हो, जैसे हम लोग बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज, इंस्पायरिंग जर्नीज जो है उसको पब्लिश करते हैं, उसको फीचर करते हैं, ताकि आप ऐसे लोगों के बारे में जान पाए कि जो सही में इंडिया जैसा एक कंट्री है उसमें जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसको आप जानो कि वो कैसे कर रहे हैं और कैसे बने। तो वैसे ही हम आज एक 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 हेल्थ केयर लीडर से बात करने वाले हैं, एक हेल्थ केयर लीडर की जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं। बिफोर आई कनेक्ट यू विद दी आवर गेस्ट, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। अगर हम 2 साल पहले की बात करें तो कोविड का जो पीरियड था, जो पूरा एक पैंडेमिक वेव था, ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पैंडेमिक वेव बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई। पैंडेमिक एक ऐसा डिसीज बन गया था कि बहुत सारे लोग डर गए थे। पर क्या आप जानते हो कि पैंडेमिक मतलब कोविड के अलावा भी एक बीमारी जो सदियों से चली आ रही है, बहुत सालों से चली आ रही है और सब डरे हुए हैं, वो बीमारी जो है उसका उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है सही से और कौन उसको ट्रीट कर सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैंसर की। लोगों के दिमाग में एक चीज़ तय है कि कैंसर का कोई इलाज नहीं है, बट मित्रों मैं ये बताना चाहता हूँ कि कैंसर का इलाज है। एंड कैंसर का इलाज कैसे हो सकता है और कैंसर जो अलग अलग स्टेज के हो सकते हैं और अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, तो हर एक टाइप के कैंसर या हर एक टाइप के स्टेज के कैंसर को कैसे ट्रीट किया जा सकता है, एक स्पेशल ट्रीटमेंट से, एक स्पेशल एक नया, एक मॉडर्न और टेक्नोलॉजी बेस्ड एक नया ट्रीटमेंट से कैसे उसको क्योर किया जा सकता है। तो उसको जानने के लिए हमारे पास आज के हमारा जो स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर वीके शाह। डॉक्टर वीके शाह इज़ गुजरात फर्स्ट कैंसर इम्यूनोथेरापी स्पेशलिस्ट and India's one of its kind doctor in the cancer treatment. So Dr. Saab, welcome to Vyapar Jagat TV and thank you so much for taking our accepting our invitation and joining this particular show. Thank you, Praveen bhai. Thank you for a wonderful introduction to the audiences. Thank you so much. So डॉक्टर साहब, ये आपका कैंसर ट्रीटमेंट और स्पेशली जो आप कैंसर इम्यूनोथेरापी के बारे में जो काम करते हो, तो पहले तो हम ऑडियंस को ये बताना चाहते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है। एंड व्हेन स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द बैकग्राउंड, तो वी वांट टू नो कि आपका चाइल्डहुड जो है वो कहाँ पे रहा है, आपने क्या एजुकेशन लिया है, एंड हाउ व्हेन यू डिसाइडेड टू ट्रीट कैंसर पेशेंट्स, और कैसे आप ये पर्टिकुलर हेल्थ केयर के सेक्टर में आए। So, I have been born and brought up in Andhra. So मैंने अपनी MBBS तक की पढ़ाई आंध्रा में करी है। उसके बाद I had given all India entrance exam and through which I got selected into AIIMS New Delhi. So I have completed my MD from AIIMS New Delhi. AIIMS is a premier medical institution of India. So after completion of my MD, I was very much interested in the field of cancer. The reason being, I was very curious कि कैंसर इज़ वन ऑफ द, कहते हैं ना, बदनाम बीमारी है कि कैंसर में आप कितना भी कराओ पर फिर भी इलाज मुमकिन नहीं है। सो आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन टू कैंसर कि कैंसर को हम कैसे, क्या करके कैंसर पेशेंट्स की लाइफस्टाइल है, बिना कम साइड इफ़ेक्ट्स के कैसे हम उन्हें ठीक कर सकते हैं। सो ऐसे करते करते आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड। तो मैं कैंसर के फील्ड में वर्क कर रहा था, तो मैं थोड़ा रिसर्च भी कर रहा था कि कैसे कर सकते हैं, कुछ नया इनोवेशन क्या कर सकते हैं। तो करते करते आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन टू द फील्ड ऑफ कैंसर इम्यूनोथेरेपी। सो व्हेन आई वॉज एट एम्स, I started working into this field and slowly and steadily I had developed this field. बीच में मेरे घर में ही मेरे चाचा जी को वन ऑफ द डेडलीस्ट कैंसर हो गया था, विच इज़ कॉल्ड एज ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म। इट इज़ वन ऑफ द डेडलीस्ट ब्रेन ट्यूमर्स जिसका कोई इलाज है नहीं। सो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स जिसने मुझे बहुत ज़्यादा पुश दिया कैंसर इम्यूनोथेरेपी फील्ड में वर्क करने के लिए। तो डॉक्टर साहब, ये आपने आपका जो क्वालिफिकेशन, आपका एजुकेशन, वो सब के बारे में बताया और आपने वो कंप्लीट किया। जब आपने कंप्लीट किया
तो उसके बाद में व्हेन यू हैव व्हेन यू थॉट कि अब इसको आप एक प्रोफेशन के हिसाब से आगे ले जा रहे हो, और जब आपने फर्स्ट केस आपने हाथ में लिया, तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, एंड उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपका फर्स्ट जो स्टोरी था हाउ इट वाज. So my first story was almost around 5 years ago, where we had treated, हम काफ़ी टाइम से ट्रीट कर रहे थे, धीरे धीरे करते करते हम लोगों ने रिजल्ट्स बहुत अच्छा देखा. फिर आई थॉट कि आई विल स्टार्ट ऑन माई ओन एंड आई स्टार्टेड माई ओन जर्नी. तो माई फर्स्ट केस वॉज ऑफ a case of cancer which had spread to multiple places. The patient was a female patient around 70 ईयर्स के आसपास की उनकी एज रही होगी, और उनके बॉडी में कई जगहों पे कैंसर फैला हुआ था, और सभी ने उनको मना बोल दिया था कि अभी कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं ट्रीटमेंट का. सो वो मेरे पास आए थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे. उनका यही था कि आप कुछ भी करिए तो है ना, हमें हेल्प करिए. सो हमने उस पेशेंट को का ट्रीटमेंट शुरू किया, और हमने उनको कैंसर इम्यूनोथेरेपी का ट्रीटमेंट दिया. वो ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया, उसके आज 4 साल हो गए, एंड द पेशेंट इज स्टिल सर्वाइविंग विद अ नॉर्मल, एब्सोल्युटली नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ. वो कोई भी देखेगा तो उनको ये नहीं पता चलेगा कि पेशेंट कैंसर का है. वो हम जैसे ही सारा रूटीन काम सब कर रहे हैं. आज उस पेशेंट को ट्रीटमेंट दे के हमें 4 साल ऊपर हो गया है. एंड दैट पेशेंट जब मेरे पास आई थी, उस पेशेंट की बॉडी में कई जगहों पे कैंसर फैला हुआ था. सो दैट वाज माय फर्स्ट केस. जब हमने ये रिजल्ट्स देखे तो इट इंस्पायर्ड मी अ लॉट टू ट्रीट मोर पेशेंट्स, एंड दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड. वाओ, सुपर. सो डॉक्टर, ये आपने फर्स्ट जो पेशेंट आपने ट्रीट किया था, आई एम श्योर यू नो दैट पेशेंट will be from the, I mean, was from Gujarat, I mean. Yeah, patient was from Gujarat, patient but was settled in another state. अच्छा. So patient was a Gujarati but settled in another state. ओके. तो अभी आप जो ट्रीट कर रहे हो कैंसर पेशेंट्स को, तो उसमें जियोग्राफिकली अगर देखा जाए तो आपका फोकस क्या है, और आप अगर गुजरात से बाहर अगर कोई आता है गुजरात के बाहर से, तो हाउ डू यू ट्रीट? सो जियोग्राफिकली कैंसर इम्यूनोथेरेपी का एक अच्छी चीज़ है कि पेशेंट भले ही इंडिया के किसी भी कोने में बैठा हो, अगर वो यहाँ तक ट्रैवल नहीं कर सकता है तो हम हमारे स्टाफ को उनके यहाँ पे भेजते हैं, और उनके यहाँ पे ही हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं. द बेस्ट पार्ट इस कैंसर इम्यूनोथेरेपी के कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है. तो हम क्या करते हैं, एटलीस्ट एक बार पेशेंट, डिपेंडिंग ऑन द अगेन द स्टेज और बीमारी कितनी फैली हुई है, अगर पेशेंट की पॉसिबिलिटी है तो हम उनके घर तक भी वहाँ उनके ही सिटी में हमारे स्टाफ को भेज के भी हम ट्रीट कर सकते हैं. अच्छा. तो डॉक्टर, ये आपने बताया कि आप आपके स्टाफ को कहीं पे भेज सकते हो, और स्टाफ जो है आपकी गाइडलाइन के हिसाब से वहाँ पे ट्रीटमेंट हो सकता है. ठीक है. अब समझो कि काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे होंगे कि जो इंडिया के कोई विलेज में है, या फिर इंडिया के कोई ऐसे पार्ट में है कि जहाँ पे इजीली आपके स्टाफ को ट्रैवल करना, या फिर उनको आपके वहाँ पे आना शायद पॉसिबल ना हो. तो डू वी हैव एनी सच टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटी के जहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए या ऐसे कुछ, एटलीस्ट जो प्राइमरी एक इन्वेस्टिगेशन होता है, प्राइमरी जो एक गाइडेंस लोगों को चाहिए होता है, तो वो मिल सकता है क्या? हाँ, हम टेली कंसल्टेशंस भी देते हैं. तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है जो हम कर सकते हैं. एंड डिपेंड्स कि वो कहाँ कितना दूर है हमसे, किस विलेज से है. तो वी कैन प्लान फॉर what we say, a plan where Right. Patient can be connected with us, and with proper guidance we can give him treatment with the least possible side effects. We can plan in that way. ओके, ग्रेट. और डॉक्टर, ये जो कैंसर इम्यूनोथेरेपी जो सिस्टम है, मतलब ये जो टेक्निक है, जो थेरेपी है, वो थेरेपी किस टाइप के कैंसर पेशेंट्स के लिए इफ़ेक्टिव है, और जो कैंसर के अलग अलग टाइप्स होते हैं उसमें से कौन से टाइप के कैंसर के लिए ये, या फिर कौन से स्टेज के लिए ये ज़्यादा इफेक्टिव है? स्टेज तो बोलूँगा तो जितना अर्ली स्टेज में पेशेंट है तो उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सकता है. इवन पेशेंट अगर स्टेज 4 में आता है, जहाँ कैंसर बढ़ चुका है या कैंसर वापस रिकर हुआ है और मल्टीपल जगहों पे फैला है, तो वैसे पेशेंट्स को भी अब पॉसिबिलिटी है कि हम उन्हें ठीक कर सकते हैं. उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हम बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो सकती है, और विद द लीस्ट पॉसिबल, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल साइड इफेक्ट्स, उनका सर्वाइवल भी बढ़ सकता है कैंसर इम्यूनोथेरेपी से. और ये ऑलमोस्ट सारे ही टाइप्स के कैंसर में वर्क करता है, क्योंकि इसका बेसिक
प्रिंसिपल जो है इट रिमेन्स द सेम फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ कैंसर. राइट. और अभी क्योंकि हम आपकी जर्नी जो है उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, तो डॉक्टर सो फार आपने बताया कि आप 5 या 7 साल से ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस जो है वो कर रहे हो. हाँ, मैं इंडिपेंडेंटली कर रहा हूँ. आप इंडिपेंडेंटली कर रहे हो, तो इंडिपेंडेंटली आप जो काम कर रहे हो वो इसके अलावा आप कितनी और हॉस्पिटल्स के साथ जुड़े हुए हो, और मतलब अगर किसी को डायरेक्टली वो हॉस्पिटल में जाके भी ट्रीटमेंट लेनी हो तो वो आपके अंडर में ले सके, तो व्हाट आर दोज हॉस्पिटल्स यू आर एसोसिएटेड विद? I am associated with 3 to 4 hospitals in Ahmedabad. Like I am a visiting consultant at Cura Hospital, Thaltej. I am a visiting consultant at DHS Hospital. Then I go to Tapan Hospital in Satellite. Bhopal Hospital and ICU is there. Even we are in talks with some other hospitals where we are planning our attachments. Apart from that, I am a visiting consultant at 21st Century Cancer Hospital at Vapi, where I visit every second and fourth Saturday. There we have a tumor board. Tumor board is a board where there is a medical oncologist, there is a radiation oncologist, surgical oncologist, and I am a cancer immunotherapy specialist. I am a fourth member of that board, and I am also a visiting consultant at Ved Oncosurgical Hospital at Mumbai. So there, as of now, I have a monthly one visit to Bombay as well. Okay. And even I am a visiting consultant at Trimurti Hospital, Junagadh. ओके. डॉक्टर साहब, आपने बताया कि आप ये 5-7 ईयर्स से ये प्रैक्टिस कर रहे हो. 5 साल बताया आपने मेरे ख्याल से. तो 5 साल से ये जो भी कर रहे हो, 5 साल की आपकी जो जर्नी रही है, ये 5 साल में what are the challenges you think you had during these 5 years? Challenges क्या क्या रही है? A very good question. So 5 साल has been a long journey. जब मैंने start किया था तो not many people are aware regarding this cancer immunotherapy. Even हमारे medical fraternity में भी awareness नहीं है कि with cancer immunotherapy even there is a hope कि where stage 4 cancer patients को एक hope मिल सकता है जहाँ हम उन्हें भी treat कर सकते हैं. So I have been meeting many doctors, many cancer specialists regarding this thing, the oncologists. But since there is वहाँ से means we do get a bit of, I will not say resistance, but still they are not ready to accept cancer immunotherapy as a part of this thing. Still there is a long way to go. So there is one challenge from that side. Even many of the physicians, many of the surgeons, they are not aware. So there is a long way to go for me as well to create the awareness, to educate them regarding cancer immunotherapy. And so that is a big challenge. So many patients do come to me, for consultations, and when they go back to their doctors for an opinion, they are not aware. So they do give me a call, sir, कि sir many doctor हमारे family doctor का इसके बारे में पता नहीं है, ये है वो है. So I also don't have much answer because I can give them consultation, I can give them a way कि this can be of help, but it is very difficult for me as well to answer those all questions. So that is a big challenge for me, and we are slowly working on this thing. We do have now a lot of data where we can show to doctors. Even what we say, we have many patients. Most of our patients are word of mouth. जो एक पेशेंट ठीक हुआ है पिछले 5 साल में, एक कारवा ऐसे ही चला है. जो पेशेंट ठीक हुआ है वो दूसरे पेशेंट को रेफर कर रहा है, और बस इस तरीके से कारवा चल रहा है. और वी हैव ट्रीटेड मैनी पेशेंट्स इन द लास्ट 5 years. वी डू हैव पेशेंट्स हु हैव स्टिल बीन सर्वाइविंग. जब हमने स्टार्ट किया था तब से आज तक वी हैव मैनी पेशेंट्स हु आर स्टिल सर्वाइविंग. सो दीज ऑल आर स्लोली द डेटा एंड एवरीथिंग इज accumulating. So hope so in near future I will be able to educate our medical fraternity. I will be able to create awareness among the masses regarding cancer immunotherapy and what are its benefits. Absolutely. And जैसे आपने बताया कि I think awareness is the biggest challenge what I have so ये I am sure ये जो भी सेशन है
ये particular session becomes one of the awareness session for the audience whomsoever is watching this particular interview. और may again so that is the one request I would like to make here to all the viewers. ये पर्टिकुलर जो कैंसर इम्यूनोथेरापी जो एक ट्रीटमेंट है उसको आप आपके रिलेटिव में आपके कॉन्टेक्ट स्फीयर में अगर कोई भी कैंसर पेशेंट है तो उसके पास ये पहुंचाइए, उनको बताइए कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड कैंसर इम्यूनोथेरापी एंड कैंसर इम्यूनोथेरापी के ज़रिए पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता है ना। तो ये कीजिए। थैंक यू सो मच। आपने बताया कि वर्ड ऑफ माउथ मतलब एक पेशेंट जो है जिसको बेनिफिट हुआ इज़ रिफरिंग टू समवन एल्स, और इस तरीके से आपका ये जो जो बड़ा चैलेंज है अवेयरनेस वाला वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सॉल्व हो रहा है। एंड आई एम श्योर डे बाय डे पीपल विल नो मोर अबाउट दिस काइंड ऑफ थेरापी एंड वो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर, अपने बात करते हैं। आपने ऑल्सो ये भी बताया कि आपके जो पेशेंट्स है जो क्योर हो रहे हैं इट इज़ एन अचीवमेंट फॉर यू। Yes, it तो is ये बताइए कि इसके अलावा व्हाट आर द सेट ऑफ अचीवमेंट्स यू हैव इन द जर्नी सो फार यू हैव। So, in the journey, regarding cancer immunotherapy, if I speak, I have many patients who are either doctors or are from doctors' family who are undergoing treatment from me. I have one of my a big patient, I would say, and I still miss her a lot. She is one of the reputed IVF specialist of India. She was diagnosed with stage 4 cancer. She was undergoing treatment, chemotherapy, and everything, but it was not working. She had a tough time, but somehow she got to know regarding me. Ma'am's son himself is a oncosurgeon, but they were helpless with the kind of cancer she was having. She was having a gallbladder cancer, and somehow they came to know regarding me, the cancer immunotherapy what I am doing, and we had started immunotherapy with her. Before we started, there was not much hope left for her. So after we started her on immunotherapy, she regained her energies back. She started jogging for around 6 to 8 kilometers daily. She started swimming. She had an absolutely normal life. She was even doing surgeries and everything. So she was so happy with immunotherapy that she was behind me कि विकेश तो इतना अच्छा काम कर रहा है तो सबको बताता क्यों नहीं है. You have to spread awareness regarding the immunotherapy and what wonders it can create. And a very good she became close to me as well as my family. After we started immunotherapy, she had a very comfortable life. And one good thing she spoke with my wife was कि बेटा अभी मेरे को जो भी लाइफ मिली है, मेरे को तो ऑलरेडी एक लाइफ बोल दी गई थी कि आपके पास इतना ही टाइम है. अब जो ऊपर मैं जी रही हूँ वो सब विकेश की वजह से. सो दैट इज़ एन अमेजिंग थिंग विच यू फील कि नहीं जो कैंसर के फील्ड में मेरे को वर्क करने के लिए मोटिवेट किया था, इट वॉज दिस थिंग. आई वॉन्टेड टू वर्क बिकॉज ऑफ मतलब जो भी वर्क मैंने किया है इट हैज़ paid me, and that gives an immense satisfaction. It keeps on motivating me to keep on working in this field. The kind of satisfaction or the kind of happiness I see once the patient of cancer is undergoing treatment, it gives immense pleasure, and it keeps on motivating me to keep on working in this field. So that was one of my popular cases which is very close to my heart. And right now I'm associated with their own cancer hospital at Vapi. So I'm a visiting consultant over there. I have a case of a 17-year-old male child who had bilateral he had a bone cancer, and that bone cancer had spread to both the lungs, and he was undergoing with one of the very reputed hospitals at a reputed corporate hospital at Mumbai, multi-speciality hospital, well equipped, well advanced hospital. But there also he was told that there is not much hope left, and his parents were themselves doctors. They came to know regarding this regarding myself, and we started him on immunotherapy. Post immunotherapy, right now he is disease free. All his lung meds has disappeared. So that satisfaction, that ultimate blessing which
I receive from them is amazing. So that is again one of the cases I'm discussing with the audiences. Then I have like these I have many cases where there was not much hope left, and they were treated with cancer immunotherapy, and now they are leading a very happy life. So this is one of my achievements. My other achievement is I have been awarded my MBBS degree by none other than the past president of India, the one of the biggest scientists of India, Dr. APJ Abdul Kalam. I have been awarded. Getting into AIIMS itself is one of my biggest achievement, I feel, because AIIMS is a mecca for medicine in India, I would say. I have been awarded my MD degree by none other than our health minister at that time, Dr. JP Nadda ji, and these are some of my small achievements. के अलावा भी एक और बड़ी अचीवमेंट सो रिसेंटली डॉक्टर हैज़ बिन अवॉर्डेड एज इंडियाज़ ग्रोथ आइकन अवार्ड विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय व्यापार जगत इन एसोसिएशन विथ 1 मिलियन एंटरप्रेन्योर्स इंटरनेशनल फोरम. तो ऐसे काफ़ी सारे अचीवमेंट्स हैं डॉक्टर. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, एंड वी वांट टू नो मोर अबाउट योर लार्जर गोल और विज़न. तो अब बताइए कि यू नो व्हाट आर योर गोल्स इन योर लाइफ. Goals तो काफ़ी सारे हैं. One goal which I would like to accomplish is I would like to develop a very good multi-speciality hospital with almost all latest innovations, latest technologies. And the other goal which I have, and it is something which keeps on motivating me, is by the in my lifetime I want to do 100 new innovations in the medical field. Wow, 100 new innovations in medical domain. Yes. Wow. So डॉक्टर यही पर्टिकुलर गोल वाला जो सवाल है उसको अगर हम थोड़े स्टेज के हिसाब से डिवाइड करें तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर लेट्स से 10 years. Down the lane after 10 years, maybe 10 साल में at least minimum 10 new innovations मैं करूँ. And in the domain of cancer immunotherapy, I would like to have treated more than say around 20,000 patients Wow. in the next 10 years. ओके. तो हमने ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करी रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट एंड यू नो दिस पर्टिकुलर थेरापी. अब डॉक्टर बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में. तो एज अ कैंसर इम्यूनोथेरापी स्पेशलिस्ट आप जब एज अ स्पेशलिस्ट काम करते हो तो आपका रूटीन जो है वो जनरली क्या होता है एंड हाउ डू यू स्पेंड द होल डे. So मेरा routine, basically I wake up around 6 o'clock in the morning. Then I have a walk for around 1.5 hour. Then routine अपना newspaper, magazine वगैरह. By 9:30 I am ready with all my routine work done at home, and then I go to the clinics for the consultations. And once the consultations are done, then we do have patients lined up for the cancer immunotherapy procedure, which is administered. By the time everything is done, I am free somewhere around by evening around 4:35. Then we have pending patients lab work which goes on, that is scheduled mostly in the evening hours. So everything is done. I get free by around 8:30 in the evening. We go home, then have a good family time. ग्रेट. एंड सो उसको ही लेके एक सवाल दूसरा ये है डॉक्टर कि मतलब सब लोग एक सवाल करते रहते हैं. मुझे भी काफ़ी बार जो है ये सवाल में जो लोग आते हैं गेस्ट यहाँ पे उनको पूछता हूँ. एंड सवाल है कि आपका फैमिली का टाइम और आपका जो वर्किंग टाइम है उसको कैसे बैलेंस करते हो, एंड उसमें जनरली क्या आपका रूटीन जो है वो कॉमन होता है या यू हैव सम स्पेशलिटीज ओवर इट. See, I was always pro towards, I wanted a balanced life both at the work front as well as at the family front. Only then एक कहते हैं ना लंबे रेस का घोड़ा, मेरे को वो बनना है. मेरे को ऐसा नहीं बनना है छोटे टाइम तक काम कर लिया और ख़त्म हो गया. So I do try to balance my family life as well as the professional life. So regarding the balance, we do have our family time. Every 2 to 3 months we plan for a short trip. At least once in a year we plan for a long trip, and we do almost
we try to do almost all the activities which keeps a family intact. I don't want to miss any of my family memories as well, with my kids, with my wife, with my parents, with my brothers, sisters, everything. So I try to balance it in a way where my professional life is not affected. तो जैसे आपने आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है उसके बारे में बताया, अब उसमें अगर हम रूटीन की बात करें तो जब आप काम नहीं करते हो देन एट दैट टाइम कि आप और क्या एक्टिविटीज़ करते हो, मतलब व्हेन यू आर नॉट वर्किंग व्हाट आर द सेट ऑफ एक्टिविटीज़ यू आर डूइंग? Yeah, so as I told you, I am interested in doing 100 innovations in my lifetime. So at least in a day, for 1 to 2 hours, I have a habit of reading regarding the recent innovations going on around the world. I have a habit of reading recent articles, medical journals. So I at least keep 1 to 2 hours a day time for this thing. Apart from that, I'm a spiritual guy, so I do meditation at least for some time in a day. I do socialize a lot. I like socializing, so I do socialize a lot, and that's it. सही, बिल्कुल। सो डॉक्टर, इसके अलावा आपने ये जो इनोवेशंस के बारे में बताया, मुझे नहीं पता है, बट अभी आप कौन सा इनोवेशन जो है उस पर काम कर रहे हो, थोड़ा सा अगर आप यू कैन हाईलाइट जो आप स्टडी कर रहे हो अभी। मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ जीन थेरेपीज के बारे में। तो ऐसी कितनी ही बीमारियां हैं अब अभी भी जिसका आंसर मेडिकल साइंस के पास नहीं है। सो आई एम इंटरेस्टेड इन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ जीन थेरेपी एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट। वाह डॉक्टर, ये आपका जो रूटीन होता है उसमें रूटीन के अलावा भी आप जो भी काम करते हो, कई बार हम थक जाते हैं, कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार लाइफ में बहुत कर लिया, तो व्हाट इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन यू हैव एंड विच कीप यू चार्जिंग एंड आप फिर से आपके जो विज़न है उस पर लग जाते हैं? दैट्स अ वेरी गुड थिंग। मेरे फ्रेंड्स, मेरे कजिन सब मेरे को पूछते हैं विकेश यार पूरी लाइफ तो ने इतनी पढ़ाई करी, अभी भी पढ़ते रहता है, क्या है? तो जैसे लोगों को घूमने फिरने में मज़ा आता है, पार्टीज करने में मज़ा आता है, मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब मैं पेशेंट के फेस पे जब स्माइल आती है, और जब कुछ ऐसा ब्रेक थ्रू होता है कि जहाँ वाउ फैक्टर निकलता है, तो वो कीप्स ऑन मोटिवेटिंग। तो हम जैसे जैसे पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, उनके फेस पे स्माइल आते है, वो एक मोटिवेशन हमें मिलता है, और वो सबसे ज़्यादा मेरे को खुशी देता है rather than पार्टिंग या घूमना फिरना। दैट्स ऑल सेकेंडरी। So for me, the biggest motivation is that thing. When I see a smile on my face. For rest all things is secondary. Oh, my first and foremost criteria is to see a smile on my patient's face. ग्रेट। सो डॉक्टर, ये जो हमारा जर्नी का जो डिस्कशन है उसको एंड करने से पहले मेरा लास्ट सवाल आपको ये होगा कि व्हाट मैसेज डू यू वांट टू कन्वे टू द ऑडियंस और स्पेशली टू द मिलेनियल्स और जेन एक्स, जो जनरेशन एक्स और जनरेशन जेड जो है, उनको आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहोगे, स्पेशली अबाउट द लाइफस्टाइल और सेट ऑफ थिंग दे शुड कीप इन देयर शेड्यूल एंड इन द रूटीन? We have been seeing in this present generation the life of everybody is running on a sixth gear. I see millennials not having a balanced life, so I would advise or I would suggest each and every millennial to have a balanced life, so that living a healthy and a balanced life will take you to a longer run rather than running on the sixth gear. बिल्कुल बिल्कुल सही बताया सर ने, एंड आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट लर्निंग आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन, क्योंकि ये अर्थ पे ये हमारा होना, हमारी लाइफ, इट इज़ मोस्ट प्रेशियस, एंड कैंसर जैसी बीमारी जो है उसको भी दूर रखें, और आपका जो रूटीन है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सोच के हर एक चीज़ करें। एंड विद दैट नोट वी आर एंडिंग दिस पर्टिकुलर सेशन, सो थैंक यू so much for joining for this particular session. And if you have not subscribed Vyapar Jagat TV yet, so please do subscribe Vyapar Jagat TV and keep watching such inspiring stories. And very soon we will be having one more guest in this particular show. Thank you so much and stay tuned. Thank you.